हमारे सामने प्रेजेंट शीट रखी हुई है जिसके हम दो कमांड आज कवर करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन फ्लैश फिल एंड सेकेंड वन इज कॉन्केटिनेट। फ्लैश फिल तब काम आता है जब आप कोई भी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हो। इट मीन्स कोई टेक्स्ट को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तब आप फ्लैश फिल का यूज़ करते हो। और कॉन्केटिनेट ब्रेक किए हुए टेक्स्ट को आप दोबारा जोड़ सकते हो। इट मीन्स ये दोनों आपके डेली लाइफ में यूज़फुल है, जिसे आप एक यूज़फुल कमांड के रूप में जान सकते हैं। मैंने अगेन फिर से दोहरा रहा हूँ कि फ्लैश फिल आप अपने टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं और कॉन्केटिनेट आपके टेक्स्ट को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी शीट क्रिएट करके रखी हुई है और इस शीट पर जो हमें कमांड पढ़ने हैं आज के फ्लैश फिल और कॉन्केटिनेट मैंने टॉप पर लिख दिया है और इसके लिए एक शीट प्रिपेयर किया जिसमें फर्स्ट कॉलम जो आपका है सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम जो है आपका फुल नेम एंड फ्लैश फिल, जिसे हम फ्लैश फिल के थ्रू दिखाएंगे इसलिए मैंने फुल नेम के ब्रैकेट पे वो लिख दिया है। देन उसके बाद आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ब्रेक करना है, क्योंकि ये कंप्लीट टेक्स्ट है, इसे हम ब्रेक करना चाहते हैं, जो कि हम फ्लैश फिल कमांड के थ्रू करेंगे। और इसके लिए मैंने ये ऑलरेडी कॉलम्स बना दिया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। और लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो मैंने पर्टिकुलर टेक्स्ट को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में ब्रेक कर दिया उसी को मैं कैसे कॉन्केटिनेट फॉर्मूले के थ्रू किस तरीके से मैं ऐड कर पाऊंगा या जोड़ पाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो कि हमें ऑलरेडी मैंने सभी के यहाँ पर कंप्लीट नाम लिख दिया है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर गिवन शीट में, जैसे मोहन राव एंड पायल, हेमंत, मुतलियार, लोकेश, इस तरीके से कंप्लीट नेम लिख दिए हैं मैंने। और इसे मुझे ब्रेक करना है, तो इसे ब्रेक करने के लिए आपको जो कमांड मिलती है फ्लैश फिल, ये आपको डाटा टैब पर मिलेगी। वंस अगेन आई एम रिपीटेड, ये कौन से टैब पर मिलेगी आपको? डाटा टैब पर। और डाटा टैब पर आपको जो डाटा टूल्स नाम का ग्रुप है उसके अंदर आप फ्लैश फिल कमांड का यूज़ करोगे। बट याद रखें कि फ्लैश फिल कमांड जब आप यूज़ करते हो तो कोई भी कॉलम का ब्रेक नहीं आना चाहिए। लाइक अगर ब्रेक का मतलब, जैसे हम जा रहे हैं यहाँ पर होम पर और मैं इंसर्ट शीट कॉलम कर देता हूँ और मुझे आंसर यहाँ दिखाना, तो यहाँ पर कैसा है कि एक ब्लैंक कॉलम आ गया, ऐसा ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ आप ये याद रखोगे, जैसे अगर आपका डाटा कंप्लीटली विजिबल ना हो तो आप उसे पहले कंप्लीटली यहाँ डबल क्लिक करके विजिबल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ डबल क्लिक अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट कॉलम विड्थ भी कर सकते हो। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन कि आपके कॉलम्स का ब्रेक नहीं होना चाहिए, सेकेंड वन आपका डाटा जो है वो कम्प्लीटली विजिबल होना चाहिए, कम्प्लीटली दिखना चाहिए। तो मैं ये जो सेकेंड कॉलम मैंने क्रिएट किया था उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट पे जाकर शीट डिलीट कॉलम, नाउ जैसा हमारा शीट था वैसा ही हो गया। अब मुझे जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम लाना है, तो आप एक काम करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग दिस कमांड आप सबसे पहले अपना जो यहाँ पर डाटा है उसमें से जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख दीजिए किसी एक व्यक्ति का जो टॉप पर हो, बिल्कुल टॉप रो का। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहन। अब मैं क्या करूँगा कि मेरा कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करूँगा जहाँ तक मुझे वो फर्स्ट नेम लाना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद हम जाएंगे डाटा टैब पर, जो कि मैंने बताया था डाटा में आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको फ्लैश फिल नाम का कमांड मिलता है। जैसे आप इस कमांड पर क्लिक करोगे आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे जो फर्स्ट नेम्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे फर्स्ट नेम के कॉलम पर ऐड हो गए हैं। सेम इसी तरीके से मिडिल नेम, तो मिडिल नेम मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वन कैंडिडेट का, मैंने लिख दिया। नाउ इसे फिर से अगेन मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं फ्लैश फिल पर क्लिक करूँगा तो फिर से क्या हो गया, आपका मिडिल नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सेम इसी तरीके से हम लास्ट नेम को भी लाएंगे। जस्ट लाइक मैंने लास्ट नेम टाइप कर दिया और लास्ट नेम टाइप करने के बाद फिर से आप उसका कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप फिर से फ्लैश फिल कमांड को ऑन कर दोगे। तो आपने देखा कि जो नाम कम्प्लीटली ऐड था, या इट मीन्स बोल सकते हो आप फुल नेम था, उसे आपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम पर ब्रेक कर दिया। तो ये था आपका फ्लैश फिल। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकेंड कमांड की तरफ, जो कि कॉन्केटिनेट। मैंने बताया था फ्लैश फिल आपके टेक्स्ट को ब्रेक करता है, जो कि ऑलरेडी ब्रेक कर दिया इसने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में। अब इसी को मैं कॉन्केटिनेट कमांड के थ्रू फिर से फुल नेम पर जोड़ना चाहता हूँ। तो कॉन्केटिनेट कमांड यूज़ करने से पहले ये फॉर्मूला है, तो ऑफकोर्स हम इसका स्टार्ट इक्वल्स टू के साइन के साथ करेंगे। इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद हम कॉन्केटिनेट कमांड लिखेंगे, CON कॉन्केटिनेट। जैसे आप CON लिखते हैं आपको नीचे कॉन्केटिनेट दिख रहा है, आप टैब प्रेस कर दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो नीचे आपको इसके क्लू में मिल रहा है कि टेक्स्ट 1 पहले आपको सेलेक्ट करना है,
फिर कॉमा, फिर स्पेस, फिर टेक्स्ट 2, फिर कॉमा, फिर स्पेस, फिर टेक्स्ट 3। इस तरीके से आप इसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो हम इसी प्रोसीजर पर इसको फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो नाम था उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद शिफ्ट के साथ डबल कोटेड का यूज़ करके स्पेस एंड डबल कोटेड क्लोज, क्योंकि ये हमने दिया है स्पेस क्रिएट करने के लिए कि फर्स्ट नेम आने के बाद, जैसे मोहन आ गया, मोहन के बाद स्पेस आना चाहिए, फिर मिडल नेम आना चाहिए, फिर स्पेस आना चाहिए, फिर जामवंत आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कर लिया। फिर से कॉमा, फिर हम सिलेक्ट करेंगे हमारे सेकेंड टेक्स्ट को और फिर कॉमा, फिर डबल कोटेड, फिर स्पेस, फिर डबल कोटेड क्लोज, फिर कॉमा और लास्ट में हमारा जो थर्ड था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, थर्ड टेक्स्ट। अब इसके बाद हमें स्पेस नहीं देना है तो इसलिए हमने उसे कॉमा और स्पेस क्रिएट नहीं किया है और फॉर्मूले में हमने एक ही ब्रैकेट ओपन किया था तो हम एक ही ब्रैकेट के साथ उसे क्लोज करेंगे। मैंने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आपको दिखा होगा कि जो नाम हमने फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नाम में तोड़ दिए थे वही चीज़ अब आपको जुड़कर मिल चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के लिए आप उस सेल के कॉर्नर पर जाओगे और उसे ड्रैग कर दोगे। आप देखोगे कि कंप्लीट नाम डिस्प्ले हो रहे हैं और उसे कम्प्लीटली विजिबल बनाने के लिए आप 6 एंड 7 के कॉलम के बीच में जाकर डबल क्लिक कर दीजिए तो ये कम्प्लीटली आपका नाम जुड़ गया। तो ये थे 2 कमांड आज के, फ्लैश फिल एंड कॉन्केटिनेट। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। इससे आप रोकना चाहते हैं कहाँ पर? यहाँ कौन सा था आपका? ये वाला। इसे स्टॉप।